हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने साफ तौर पर कहा था कि 1 से 2 दिन में विश्वास दिलाया था एबीपी गंगा न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि 1 से 2 दिन में आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। तो ऐसे में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में अभ्यर्थियों ने भी कुछ सुगबुगाहट की उम्मीद की थी, तो वहां से जानकारी तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन एससीईआरटी में ऐसी चीजें निकल के आई थी कि 31,661 पर अधिकारियों ने पूरी तरीके से मन बना लिया है भर्ती प्रक्रिया को प्रोसीड करने के लिए। और उसी संबंध में आज अभ्यर्थी एनआईसी पहुंचे थे। कई सारे अभ्यर्थी काउंसलिंग कार्यक्रम और नियुक्ति शेड्यूल के लिए आधिकारिक वार्ता किए, अधिकारियों से जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन एनआईसी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर कोई भी जवाब देखने के लिए नहीं मिला। दोस्तों, उनके द्वारा यही बताया गया कि एनआईसी का सिर्फ काम इतना है कि 31,661 की चयन सूची जारी करना, और उन्होंने आज के लिए और कल के लिए पूरी तरीके से मना किया है कि आज और कल में यानी कि सैटरडे संडे के चलते कोई भी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। मंडे को आप लोग इसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए फिर से आ सकते हैं। मंडे को आपको इंफॉर्मेशन और अच्छे ढंग से दी जा सकती है कि आखिरकार आज सूची आएगी कि नहीं आएगी। उन्होंने कुल मिलाकर गोल-मटोल जवाब दिया और स्पष्ट जवाब देखने के लिए नहीं मिला। तो वहीं पर अगर बात करें दोस्तों, 31,000 को लेकर सुगबुगाहट एनआईसी में देखने के लिए तो मिली है, लेकिन ये स्पष्ट किया गया कि जो आपका काउंसलिंग कार्यक्रम है, नियुक्ति का शेड्यूल है, वो बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जारी होगा। और ये एकदम से स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से ही जारी होना है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा था, वो उन्होंने वही कहा था कि जो शेड्यूल है वो एनआईसी को बनाकर भेज दिया गया है। देखिए, एनआईसी को प्रेस्क्राइब्ड जो शेड्यूल है वो भेज दिया जाता है, फिर उसमें एनआईसी अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से कि इतने दिनों में हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे क्या हो पाएगा, इस आधार पर वो लोग क्या करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं और हरी झंडी दिखाते हैं। जब एनआईसी से हरी झंडी मिल जाती है, तब बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से आपका काउंसलिंग कार्यक्रम नियुक्ति का शेड्यूल आ जाता है। ये कटु सत्य है कि एनआईसी से ही 31,661 चयन सूची बनेगी। एनसीबीसी के जवाब में भी अधिकारियों ने यही कहा था कि हमने इसमें कुछ नहीं किया है। जो 67,867 की चयनित सूची है कि उसमें एनआईसी के द्वारा किया गया और सॉफ्टवेयर के आधार पर यह कार्य हुआ है, 67,867 की चयन सूची पर। तो ठीक इसी प्रकार से 31,661 के लिए फार्मूला जो रख दिया गया होगा, उसके हिसाब से चयन सूची बन जाएगी, लेकिन आपको मंडे तक के लिए दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा। सुबह के वीडियो में भी मैंने बताया था स्पष्ट तौर पर कि आज के लिए बहुत कम ही उम्मीद पाल के रखिए, 10-5% ही रखिए। अब तो वार्ता क्रम में स्पष्ट हो चुका है कि 0 उम्मीद है। आज और कल में कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, मंडे वर्किंग डे है, मंडे को आपका शेड्यूल आ सकता है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से कहा है, उनके कथनानुसार अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल सोमवार को आ जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये एनआईसी से वार्ता क्रम का निचोड़ है दोस्तों। शेड्यूल आपका बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ही जारी करेगा, और उसके बाद चयन सूची का जो प्रकाशन होगा उसके लिए निर्धारित डेट रहेगी कि इस दिन चयन सूची का प्रकाशन होगा, इस दिन से आपकी काउंसलिंग होगी, इतने दिनों तक होगी और इस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। एनआईसी के द्वारा किस दिन चयन सूची का प्रकाशन होगा उसके लिए प्रश्न, और इसके बाद जो जिलेवार जनपदवार काउंसलिंग के लिए मतलब विज्ञप्ति जारी होगी, वो जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से होगी। तो ये पूरा कार्यक्रम लगभग 1 हफ्ते का वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से ही जारी होना है। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।